अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे रेसिपी शेयर करूँगी ये चॉकलेट बनाने की। ये आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं, बहुत रेसिपीज़ इसकी आ रही थी सामने, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करूँ। ये सेंटर फिल्ड चॉकलेट फिल्ड डोनट्स टाइप ही होते हैं, तो ये मैं आपकी इससे कंप्लीट डिटेल रेसिपी शेयर कर दूँगी। टेस्टी बनते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं, सॉफ्ट और इतने यमी, इतने ज़्यादा चॉकलेटी। अब इसके लिए आपकी डो सबसे ज़्यादा बेस्ट होनी चाहिए। अगर डो अच्छी होगी तभी आपके बंस जो हैं इसके अच्छे से बनेंगे, वरना अगर वही सही नहीं बने तो फिर कंप्लीट रेसिपी फेल हो जाएगी। तो डो बनाने के लिए आप सबसे पहले ना अपनी यीस्ट को एक्टिव कर लिया करें, चेक कर लिया करें कि यीस्ट एक्टिव है कि नहीं, वरना फिर पूरी रेसिपी ख़राब हो जाती है। और ये मेरे साथ अक्सर हुआ है कि मैं पहले यीस्ट को चेक नहीं करती तो वही रेसिपी मेरी ख़राब हो जाती है। तो आपने पहले 1 कप वार्म मिल्क में 3 टेबलस्पून के करीब शुगर ऐड करके 1 टेबलस्पून यीस्ट डाल के इसको 15 से 20 मिनट के लिए एक्टिव होने के लिए रख देना है। जब आपकी यीस्ट पे इस तरह से झाग आ जाए थोड़े से, तो इसका मतलब है कि ये यीस्ट एक्टिव है और ये डो के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें अब 1 अंडा ऐड कर लेंगे, 3 टेबलस्पून के करीब इसमें ऑयल चला जाएगा, 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर लें, 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस ऐड कर लें और 3 कप ऑफ मैदा यानी ऑल पर्पस फ्लोर इसमें ऐड कर लेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करके डो बनाएंगे सॉफ्ट सी। अब जितनी आपकी डो स्ट्रेची सी बनेगी, मतलब उतने ही ज़्यादा अच्छे आपके मौलाने बनेंगे और सॉफ्ट बनेंगे। और यही सेम रेसिपी आप डोनट्स में भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी मैं किसी दिन शेयर कर दूँगी बना के। डो की सेम रेसिपी रहेगी, लेकिन इसी तरीके से आपने सारी डो पहले अच्छे से मिक्स कर लेनी है और देन इसको नीड कर लेंगे डो की शेप में और फिर इसको हम रेस्ट दे देंगे। तकरीबन आप 3 से 4 घंटे तो मस्ट रखा करें डो को, बहुत अच्छी राइस हो जाती है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं उससे। फिर जितना आप डो को रेस्ट देंगे उतनी वो राइस होती जाएगी और उतनी ही रेसिपी हमारी अच्छी हो जाएगी। अब पहले मैंने इसको मिक्स कर लिया था स्पैचुला की मदद से, फिर देन ऑयल से हाथ को ग्रीस कर करके इसको मिक्सिंग अच्छे से कर ली और इसको नीड कर लिया और देन इसको रेस्ट दे देंगे। तकरीबन मैंने भी इसको 3 घंटे के लिए रख दिया था और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कितनी अच्छी से राइस हुई थी हमारी डो। तो यहाँ पे आपने ये नहीं देखना कि ये बहुत ज़्यादा स्टिकी हो रही है, आपने बस हल्का सा हाथ ऑयल से ग्रीस करके इसको अच्छे से मिक्सिंग कर देनी है। जितनी ज़्यादा स्टिकी है इसका मतलब ये उतने ही अच्छे इसके बंद बनेंगे आगे, उतनी अच्छी इसकी ये हमारी कंसिस्टेंसी है डो की। अब इस तरह ऑयल को आपने इस पर लगा कर इसको कवर करके रख देना है 3 से 4 घंटों के लिए। जितनी देर हमारी डो रेस्ट पर थी उतनी देर फिर मैंने चॉकलेट के जो इसकी फिलिंग के लिए चॉकलेट प्रिपेयर करनी है वो कर ली थी। इसके लिए मैंने 60 ग्राम डार्क चॉकलेट ले ली थी और थोड़े से चॉकलेट चिप्स ऐड किए थे और साथ ही मैंने इसमें हाफ़ कप के करीब मिल्क ऐड कर लिया और 2 टेबलस्पून इसमें क्रीम के ऐड किए थे। मलाई भी ऐड कर सकते हैं आप, क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो ऐड कर लें। मलाई इजीली अवेलेबल होती है वो ऐड कर लें आप। अब इसको मेल्ट कर लेंगे अच्छे से, ज़्यादा नहीं आपने इसको पकाना वरना फिर थिक हो जाएगी। इसमें मिल्क वगैरह ऐड करने का मकसद ये है कि थोड़ा सा इसको हम मेल्ट ही रखें रूम टेम्परेचर पे, ताकि फिर इसकी फिलिंग करना इजी हो जाए। वरना फिर अगर हम इसकी जो है कंसिस्टेंसी ज़्यादा थिक कर देंगे तो फिर ये रूम टेम्परेचर पे भी फिर से अगेन हार्ड हो जाएगी जिस कंसिस्टेंसी में पहले थी। तो बस आपने इससे ज़्यादा इसको थिक नहीं करना, बस इतना आप इसको अभी ये गरम गरम है तो ज़्यादा मेल्ट है, अभी थोड़ी सी ठंडी होगी तो ये थोड़ी सी थिक हो जाएगी और उतना काफ़ी है फिलिंग के लिए। अब यहाँ देखिए हमारी डो कितनी अच्छी तरह से राइस हो गई थी और इसको मैंने तकरीबन 2.5 घंटे छोड़ा होगा, इतनी ज़्यादा देर छोड़ा भी नहीं था, लेकिन ये देखें कितनी अच्छे से हमारी डो राइस हुई थी। अब इसको निकाल के 2 मैंने इक्वल पीसेस में डिवाइड किया और फिर मैंने इनकी कटिंग करके डो के जो छोटे छोटे से मैंने बंद बनाने थे वो बना लिए। अगर डो ज़्यादा स्टिकी हो रही हो तो आप थोड़ा सा मैदा इसके साथ डस्ट करते जाएं और फिर साथ साथ आप बनाते रहें, तो इस तरह से फिर मैनेज हो जाएगा। क्योंकि हमारी डो काफ़ी स्टिकी थी इसी वजह से ये ज़्यादा राइस हुई थी। तो ये होना भी अच्छी बात है, आपके जो आगे से बंस है वो बहुत अच्छे बनेंगे। यहाँ पे मैदा मैंने फिर डस्ट किया था, उसको डिवाइड करने के बाद अब इसके मैंने पेड़े बनाने थे छोटे छोटे, वो बना लेंगे। अच्छे से आपने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है
और यहाँ पर आप इसको इक्वली कट करने के लिए कोई भी मेथड यूज़ कर लें, अंदाजे से बनाने वैसे कर लें, लेकिन मैंने इसको एक लंबी सी इसकी डो नीड करके और फिर दैन इसको कट कर लिया था इक्वल पीसेस में। तो इसी तरीके से आप करना चाहें ऐसे कर लें। अब यहाँ पे मैंने डो को दो तरीके से डिवाइड किया था, यानी जो हम डिवाइडेड की हुई डो है उसमें से मैंने यहाँ पर जो ये जो डो मैं बना रही हूँ, रोल कर रही हूँ, इसमें से मैंने 6 पेड़े निकाले थे और 3 को मैंने इस तरह बनाया था कि सिंपल को मैंने पेड़े बना के फ्राई किया था, डीप फ्राई, और 3 के अंदर मैंने चॉकलेट डाल के दैन उनको पेड़े बनाए थे। डार्क चॉकलेट फिल कर दी थी अंदर पहले ही, तो उसको फिर मैंने फ्राई किया था। अब देखिए दोनों तरीके से मैंने आपको बना के दिखाने थे, तो मैंने कहा इस तरह दिखा देती हूँ कि मैं इनको डिवाइड किस तरह कर रही हूँ। 3 दूसरी तरह, 3 में मैं आपको फ्राई करने के बाद फिलिंग करके दिखाऊंगी और 3 में ऑलरेडी मैं फ्राई करने से पहले फिलिंग करके दिखा रही हूँ। आप इसके छोटे छोटे पेड़े बना लीजिएगा क्योंकि फ्राई होने के बाद भी ये थोड़े से फूल जाएंगे, और अगर हम यहाँ पे अभी इसको रेस्ट देंगे तो अभी भी ये थोड़े से फूल जाते हैं क्योंकि डो है, डो ने अभी और भी फूलते रहना जितनी देर भी हम उसको रेस्ट देते रहेंगे। अब 3 देखिए मैंने सिंपल बना लिए थे पेड़े। अब बाकी के 3 जो हैं उनमें मैं जैसे पेड़े बनाते हुए बस उनमें डार्क चॉकलेट फिल कर लूँगी थोड़ी थोड़ी सी, जितनी भी। आप देखें एक पीस जैसे इस तरह मैंने रखा और इसको अब मैंने अच्छे से सील करके पेड़ा बना लिया। बाकी दोनों भी मैंने इसी तरीके से बना लिए थे। अब यहाँ पे जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये चॉकलेट अंदर मेल्ट हो जाएगी, और जिनमें मैंने नहीं डाली उनमें मैं अलग से आपको डालते हुए भी वो भी दिखा दूँगी स्टेप। इसी तरीके से आपने बना के इनको थोड़ी देर रेस्ट दे देना है, तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ना है। और ऑयल जो है वो हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है, बस ऑयल गर्म होना चाहिए पहले सही तरह, फिर आप लो फ्लेम कर दें और उस पर फिर आप इनको बनाएं, डीप फ्राई करें और बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करना है आपने। एकदम से इस पर कलर आ जाएगा तो ये अंदर तक नहीं पकेंगे, आपने हल्की आंच पे इसको करना है ताकि अंदर तक ये अच्छी से कुक हो जाए, सिर्फ ऊपर से कलर ना आए। अंदर से चॉकलेट भी हमने इसकी मेल्ट करनी है और इसको अच्छे से पकाना भी है। यहाँ पे मैंने इसको ढक के रख दिया था और तकरीबन 10 से 15 मिनट का रेस्ट दिया था ताकि ये और अच्छे तरीके से सेट हो जाए और फिर फ्राई करते हुए और ज़्यादा अच्छे बने। जब आप इनको रेस्ट दे दें तो फिर साथ ही आप ऑयल वगैरह निकाल लें जिसमें हमने फ्राई करना है, और फिर इसको हल्की आंच पे आप रख दें गर्म होने के लिए। अब ये देखें रेस्ट देने के बाद ये थोड़े से और ज़्यादा फूल गए थे, तो इसके बाद फिर हम बस इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई मैंने 1 बाय 1 किया था इनको। 3 मैंने सिंपल बनाए थे जैसे मैंने पहले आपको बताया, और 3 चॉकलेट वाले थे। अब यहाँ देखें इसकी आपने साइड आराम से टर्न करते जाना है, टूटे ना, और जब इनका गोल्डन सा कलर आए तो फिर हम इनको उतार लेंगे। अच्छे से आपने इनको डीप फ्राई कर लेना है। ऑयल वगैरह नहीं सोक करते, ही बिल्कुल भी ब्रेड की तरह ही बनती हैं, डोनट्स जैसे, आपको पता होगा। तो इसी तरीके से मैंने सारे फ्राई करके दिखा दिए थे। आपने फ्लेम बिल्कुल इसमें लो रखनी है, मीडियम टू लो, वरना ये अंदर तक अच्छे से कुक नहीं होंगे। और इनको और हल्की आंच पे आप करते जाएं और फिर इसको निकालते जाएं फ्राई करके। इस रेसिपी का ना बेसिक जो है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि एक तो आप इसकी डो अच्छी बनाएं और दूसरा इसके फ्राई करने का टेम्परेचर वगैरह सही हो। ये दोनों चीज़ें सही हुई तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही बनता है, अदरवाइज़ कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर हो जाती है। अब यहाँ पे सारे फ्राई हो गए थे, फिर मैंने यहाँ पे पाउडर शुगर में इनको कोट कर लिया अच्छे तरीके से, क्योंकि हमने उन डो के इनसाइड में कोई जब डो बनाते हुए कोई एक्स्ट्रा स्वीटनर वगैरह नहीं ऐड किया था। तो ये भी एक तरह के डेजर्ट टाइप ही है। तो इसको अच्छे से फिर हम शुगर में कोट कर लेंगे, शुगर पाउडर में, और फिर हम इसकी फिलिंग कर लेंगे चॉकलेट में। अब यहाँ पर मैं आपको फिलिंग करते हुए भी दिखा देती हूँ, और साथ ही जो मैंने ऑलरेडी चॉकलेट उसके अंदर डाल के जो बनाए थे वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब हमने फिलिंग किस तरह करनी है कि आपने किसी भी छोटी नाइफ़ की मदद से या फिर स्पून की मदद से इसमें होल करना है थोड़ा डीप, और किसी छोटे स्पून की मदद से आप इसमें आराम से इजीली डाल सकते हैं। नहीं तो आपके पास पाइपिंग बैग वगैरह है तो उससे वो और ज़्यादा इजी हो जाएगा।
इस तरह भी आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो जिस तरह मैं बता रही हूँ उस तरह भी आप डाल सकते हैं इसमें। अब तीनों में मैंने इसी तरीके से फिलिंग कर ली थी, जितनी मुझे रिक्वायर्ड थी चॉकलेट मैंने उतनी ऐड कर ली। आप भी जितनी आपको पसंद हो उतनी आप ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तीनों में मैंने इस तरह ही ऐड कर ली, और 3 जो थे यहाँ पर उनमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि उसमें मैंने अंदर ही चॉकलेट ऐड करके फिर फ्राई किया था। ये देखिए इतने सॉफ्ट, ज़्यादा इतने मज़े के बने थे, और इतने ज़्यादा सही, मतलब ऐसा भी नहीं था कि इन्होंने ऑयल वगैरह सोक किया हो। बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे दोनों, बहुत अच्छे बने थे दोनों तरह से। सिंपल भी आप बना के अंदर इस तरह से चॉकलेट फिलिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, सॉफ्ट रहते हैं, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और जो चॉकलेट अंदर रख के आप उसको फ्राई करें वो भी देखें कितने मज़ेदार से बनते हैं, चॉकलेट भी अंदर मेल्ट हो जाती है फ्राई होते हुए। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।